वेलकम फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं आज की वीडियो में। वेबसाइट जो है हमें जानना है, वेबसाइट किसे कहते हैं। तो वेबसाइट, जिसे शॉर्ट में हम साइट भी कहते हैं, है ना। एक या एक से अधिक वेब पेज होता है जो किसी कंपनी या संस्थान या सरकार या व्यक्ति से संबंधित होता है। तो वेबसाइट से आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन हुआ कि एक या एक से अधिक जो जिसमें पेज होगा उसे हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, है ना। वेबसाइट को संक्षिप्त में हम साइट भी कहते हैं। एक या एक से अधिक वेब पेज होते हैं जो किसी कंपनी, संस्थान या व्यक्ति से संबंधित होते हैं, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। उसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो वेबसाइट में हमारा पहला पेज होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, है ना। तो वेबसाइट हो गया एक या एक से अधिक वेब पेज जिसमें होगा, और जो किसी कंपनी या संस्थान या सरकार या किसी व्यक्ति का होगा वो कहलाता है वेबसाइट। और वेबसाइट में जो प्रथम पेज होता है उसे हम कहते हैं होम पेज, है ना। और कहता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से होम पेज का नाम index.htm होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि होम पेज का जो नाम होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है, तो index.htm होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट रूप से होम पेज का नाम index.htm होता है, index.htm। ठीक है। अब हम कहते हैं कि यूआरएल का सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। वेब पर प्रत्येक पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे यूआरएल कहा जाता है। तो वेब पर प्रत्येक पेज का जो एक विशिष्ट पता होता है उसे क्या कहा जाता है, यूआरएल। क्वेश्चन आ जाएगा, वेब पर प्रत्येक पेज का एक विशिष्ट पता होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यूआरएल कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पेज पर प्रत्येक पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे यूआरएल कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम जिसका कहते हैं ना कि वेबसाइट क्या है या वेब एड्रेस क्या है, तो वही हो गया हमारा यूआरएल। यूआरएल इंगित करता है कि वेब पेज इंटरनेट पर किस स्थान पर संग्रहित होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, जैसे एच टी टी पी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फिर यहाँ पर जो आपका वेबसाइट है www. ये जो दिया हुआ है इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। और फिर आपका यहाँ जो स्लैश देकर लिखा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डायरेक्टरी, यानी जो वेब सर्वर पर जो ये वेबसाइट है जो डाटा जहाँ सेव है उसे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टरी। और ये url.htm जो हो गया ये उसमें फाइल का नाम हो गया वेब पेज पर। ठीक है। चलिए, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी, आईपी एड्रेस या आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस जो लिखा जाता है वो इस तरह से इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर जो दिया, यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पर आपको जो 3x है, फिर पॉइंट है, फिर 3x है, फिर डॉट है, फिर 3x है, फिर डॉट है, और फिर 3x है, और फिर खत्म हो गया। तो ये 1 2 3 4 4 बार जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा। जहाँ पर ट्रिपल एक्स का मतलब कह रहा है कि ये 3 अंकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 255 के बीच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आईपी एड्रेस एक बार लिखा गया वो इस तरह से लिखा गया 192 पॉइंट या डॉट 100.8.56। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस जो है सही है। तो वहाँ पर यदि कोई 255 से अधिक देता, 256 दे देता तो गलत हो जाएगा। 0 और 255 के बीच में ही यहाँ पर कोई वैल्यू होगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। 0 और 255 के बीच में ही हमारा आईपी एड्रेस में ये सब कोई वैल्यू होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पर ये आपको दिया गया। फिर है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म याद रखना है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। चलिए, अब आगे आपको क्या यहाँ पर समझने के लिए बात है कि डोमेन नेम जो होता है वो इंटरनेट पर होस्ट की पहचान करने के लिए विशिष्ट नेम या आईपी एड्रेस ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक वेबसाइट दिया जैसे www.nios.ac.in। इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है, NIOS जो है
इसमें कंप्यूटर का नाम NIOS है, जो भारत के भौगोलिक डोमेन यानी डॉट इन के अंतर्गत एकेडमिक क्षेत्र यानी डॉट AC में आता है ना। www का आपका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। NIOS जो है नेम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नाम हो गया जो जहाँ पर कि डाटा यहाँ रखा गया। AC से हो गया एकेडमिक, ये स्पेसिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, कि कैसा वो है, एकेडमिक है। और इन से हमारा इंडिया हो गया कंट्री का कोड। यहाँ पर नीचे आपको कुछ जो है ये दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ देखिए दिया डॉट इन जो है वो क्या है, देश का कोड है ना। जैसे yahoo.com है तो .com जो है व्यावसायिक संगठन है ना। तो कुछ संगठन का यहाँ पर दिया गया है, जैसे AC रहेगा यदि डोमेन नेम में तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये पूछता है कि कॉम है यदि तो कमर्शियल एंटिटीज होता है, EDU है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, GOV है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, नेट है तो नेटवर्क रिसोर्सेज होता है, और फिर ORG है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डोमेन हमको ध्यान में रखना है। ये होता है AC का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉम से मतलब हो गया कॉमर्शियल एंटिटीज, EDU से मतलब हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, GOV से मतलब हो गया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नेट से मतलब हो गया नेटवर्क रिसोर्सेज, ORG से मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर कुछ भौगोलिक है जो जोग्राफिक कहते हैं डोमेन। यहाँ पर आपको याद रखना है AU ऑस्ट्रेलिया का, IN इंडिया का होता है, IN इंडिया का, JP जापान का, UK यूनाइटेड किंगडम का, और US यूनाइटेड स्टेट का। AU ऑस्ट्रेलिया का, इन इंडिया का, JP जापान का, UK यूनाइटेड किंगडम का, और US यूनाइटेड स्टेट का, है ना। इन होता है इंडिया का। अब है वेब ब्राउज़र, हम किसको कहते हैं? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र को हम जो क्लाइंट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, ब्राउज़र जो है हमारा क्लाइंट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। ब्राउज़र हमारा और किस रूप में जाना जाता है? क्लाइंट सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। सिंपल सा हम लोग जो मोबाइल में या कंप्यूटर पर गूगल क्रोम ओपन करते हैं, वो भी हमारा क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो कहता है यहाँ पर जो सबसे लोकप्रिय जो ब्राउज़र है वो है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर है ना। जो सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है वो हमारा कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर है। ऐसे हमारा और भी वेब ब्राउज़र होता है, जैसे हम जानते हैं गूगल क्रोम होता है। क्या होता है? गूगल क्रोम होता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स होता है ना। ये भी हमारा क्या है? वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, और हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र है। ठीक है? तो ब्राउज़र में जो URL टाइप किया जाता है, उदाहरण के लिए ये दिया गया, URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं, वेबसाइट का एड्रेस, है ना। तो चलिए नीचे आते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल वाला चीज़ अब यहाँ पर है। आपको ध्यान में रखने वाली जो चीज़ होगी, जो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से आया कि सर्च इंजन किसको कहते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन हो गया। याहू जैसे कहते हैं, याहू पे भी सर्च करते हैं तो ये भी हमारा सर्च इंजन हो गया, है ना, जहाँ से हमें कोई चीज़ मिलता है। देखिए इंटरनेट एक अद्भुत संसाधन है जो सभी प्रकार की जानकारी के लिए त्वरित पहुँच प्रदान करता है। जानकारी की मात्रा इतनी अधिक है कि आप जो ढूँढ रहे हैं उसे खोजना एक चुनौतीपूर्ण काम है। इसका हल सर्च इंजन है। सर्च इंजन हमें आसानी से कोई भी चीज़ हम नहीं जानते तो बस गूगल ओपन किए और वहाँ पे टाइप करें और या बोले और वहाँ से हमको आंसर जो है उसका मिल जाता है। सर्च इंजन एक कार्यक्रम है जिसे कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब या एक पर्सनल कंप्यूटर पर संग्रहित जानकारी की खोज करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। सर्च इंजन किसी विशिष्ट मापदंड से मिलान करती हुई जानकारी की खोज करने की अनुमति देता है और उन सभी संदर्भों की सूची प्रदर्शित करता है जो उन मापदंडों को पूरा करती है। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन दिया, जैसे गूगल हमारा, है ना, www.google.com, याहू है, MSN है, MSN भी सर्च इंजन है, आस्क जीव्स है, अल्टा विस्टा है, ये सब हमारा क्या है? सर्च इंजन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ देता है निम्न में से कौन सा जो है सर्च इंजन है, तो आप ध्यान में रखेंगे गूगल है, google.com है, yahoo.com है, MSN सर्च है, हाँ, MSN सर्च है या search.msn.com, यदि पूरा वेब एड्रेस इसका लिखेंगे तो आस्क जीव्स है, अल्टा विस्टा है, ये सब हमारा क्या है? महत्वपूर्ण सर्च इंजन है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।